बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक किताब है सोच बदलो जिंदगी बदलो, उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा का कानून या कुदरत का कानून जो है वो कैसा है, वो किस तरह वो हम इंसानों के ऊपर काम करता है और हम इसको जो है ना वो कैसे लेते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि हम सारी ज़िंदगी उसकी मुखालफत ही करते चले जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजार देते हैं। मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि फितरत का कानून किस तरह मददगार होता है। इसका जवाब यह है कि खालिक फितरत ने पैदाइशी तौर पर हर इंसान के अंदर अथाह इम्कानात रख दिए हैं। अथाह इम्कानात यानी ढेर सारे जो है ना वो उसके अंदर काबिलियतें इम्कानात रख दिए हैं, जो आदमी पैदाइशी तौर पर गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है। यानी हर बंदे के पास गैर मामूली सलाहियतें होती हैं। गैर मामूली से मतलब ये होता है ना कि आप जब तक उनको बाहर नहीं निकालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर ये सलाहियत है। तो अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो सलाहियतों का खजाना देके, यानी पूरी दुनिया को समझे कि अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए हर तरह की जो है ना वो सलाहियत और काबिलियत दे के भेजा है। बट हम क्या करते हैं इसका आगे सुनते हैं। मगर इब्तदाई तौर पर यह सलाहियत सोई हुई हालत में होती है। ये तमाम आला इम्कानात इसके अंदर बिलकुवत तौर पर मौजूद होते हैं। ये इंसान का अपना मामला है। इस बात पे गौर करना है कि ये इंसान का अपना मामला है कि वो इस बिलकुवत यानी इस पोटेंशियल का बिलफेल यानी एक्चुअल में तब्दील करे। यानी जो भी इंसान का अपना पोटेंशियल है, इसका इंसान का अपना इसका मामला है और उसकी ये अपनी कोशिश है कि उसको वो एक्चुअल में तब्दील करे। तो ये कहा जाता है ना कि अगर आपके ज़हन में ख्याल आया कि आप ये काम करना चाहते हैं या आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर उससे पहले आपने खुदा ने आपको वो सारी सलाहियतें और काबिलियतें पहले से दे रखी। अब उन सलाहियतों और काबिलियतों को आप यूज करते हुए वो जो भी ख्याल आपको आया है, आप अपनी हालत को, उस मौजूदा सिचुएशन को नहीं देखते हुए कि जैसे कि आपके पास एक नाआम सी मिसाल देते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है और आप गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको ख्याल आया है आपके पास भी गाड़ी होनी चाहिए, तो अगर आपके ज़हन में वो ख्याल थोड़ा पुख्ता आया है तो अब आपको सबसे पहले ये लगेगा कि यार गाड़ी लेने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा क्योंकि मेरे पास मौजूद नहीं है इसलिए मैं गाड़ी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को स्टॉप कर लेते हैं, अपनी उस चीज़ को, उस बात को स्टॉप कर लेते हैं। और ये सिलसिला फिर और बहुत सारी जगहों में आपकी लाइफ पे, जैसे कि अच्छा घर बनाना, जैसे कि और अच्छी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में अचीव करना या लेना, तो क्योंकि वो सारा पैटर्न फिर आपकी लाइफ के ऊपर वो बन गया होता है। जैसे कि गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं है तो फिर आप गाड़ी नहीं ले सकते, तो आपने क्या किया, वहां पे चैप्टर ही बंद कर दिया। आपने वो सारी सलाहियतें और काबिलियतें, जिस तरह इस किताब में भी कहा गया, आपने तो यूज ही नहीं की, आपने उनको तो इस्तेमाल किया ही नहीं जो आपके अंदर मौजूद है। क्यों कि वो सलाहियतें और काबिलियतें असल में गाड़ी है, लेकिन आपने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। जब आपने चैप्टर क्लोज कर दिया तो आपने खुद ही समझ लिया कि मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता। और आपको पता है ये 90 से 95% लोग ऐसा ही करते हैं। वो सलाहियतों को, काबिलियतों को जो खुदा ने आपको दे रखी हैं उन तक पहुंचते ही नहीं है। अब अगर आपको पहुंचने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत है, किसी उस्ताद की जरूरत है, तो आप कम से कम इतना तो करें ना कि जो आप करके अपनी उन सलाहियतों, काबिलियतों को जो है ना वो पहुंचे और अपनी जिंदगी को बेहतर करें। हम लोग खुद ही डिसीजन अभी कहा जाता है ना कि भाई फलां बंदा मेरा दुश्मन है या फलां बंदा जो है ना वो मुझे जो है ना वो तरक्की नहीं। हम यकीन करें हम खुद ही अपने बड़े दुश्मन, हम खुद ही अपने आप को तरक्की नहीं करने देते, क्योंकि हम लोग जो चीज़ हमारे ज़हन में आती है, हम मौजूदा जो भी हमारी लाइफ गुजर रही होती है उसके रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हम ये सोच लेते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। और क्योंकि हम किसी और बंदे को बताते भी नहीं है, यानी इतने क्लोज बंदे को कि भाई खामद अपनी बीवी को नहीं बताता, भाई अपने जो है ना वो बहन को, बहन अपने भाई को, या मतलब अपने इस तरह के जितने भी हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं बाप बेटे को,
उनको ये बात बताते ही नहीं है कि मैं ये काम जो है ना वो नहीं कर सकता। तो जब आप बताते ही नहीं और आपने जो है ना वो खुद ही डिसाइड कर लिया, तो दूसरे बंदे को भी कैसे पता चलेगा जो आपकी हेल्प कर सके कि हाँ यार हो सकता है ये काम। आप ये मुझे बताइए, कितने लोगों के पास आज गाड़ियां हैं, तो क्या इन सब के पास पहले पैसे थे तो अब गाड़ियां हैं? गाड़ी बेशक पैसे की ही आती है, लेकिन पैसा जनरेट किया जाता है। सलाहियतें, काबिलियतें आपको दी ही इसीलिए गई हैं कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ को, न सिर्फ अपनी लाइफ को बल्कि अपनी फैमिली की लाइफ को और बहुत सारे दुनिया में हमारे जितने हमारे आगे पीछे बहन भाई हैं, मुसलमान तबका है, हम उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो और अपने आप को, जो खुदा ने आपको सलाहियतें, काबिलियतें दे रखी हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।